नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वी आर एस्ट्रो। वी आर एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। नया साल आने वाला है 2026 और सबके अंदर ये क्यूरियोसिटी होती है कि क्या होगा 2026 में, कैसा होने जा रहा है साल, स्पेशली आपके लग्न के आधार पे, राशि के आधार पे, अरुदा लग्न के आधार पे। बहुत इंटरेस्टिंग साल है ये और इसके बारे में डिटेल बातचीत होगी। हर एक राशि के बारे में, लग्न के बारे में, अरुदा लग्न के बारे में बात होगी। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट कि जब भी कोई नया वीडियो आता है जो ट्यूसडे और फ्राइडे को आता है तो आप उससे सीख सकें और जान सकें, चाहे वो ट्रांजिट के ही वीडियोस क्यों ना हो, उससे आप अपना प्रेडिक्शन भी देख सकें। क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है 2026? ये सूर्यदेव का साल है। अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चले तो बहुत इंपॉर्टेंट साल है कि आप सबको ऐड करेंगे। अलग अलग जो है वो न्यूमरोलॉजी के वीडियो में आप देख सकते हैं, लेकिन ये सूर्यदेव का साल है। यहाँ से एक नया चक्र शुरू होता है। नया चक्र शुरू होने का मतलब क्या है? एरीज जो है वहाँ पे सूर्यदेव जो है एग्जॉल्ट होते हैं, उच्च के होते हैं, और उनका जो अपना घर है वो पांचवा घर है जो सिंह राशि है। मतलब ये वो साल है जहाँ पूर्व में किए हुए पुण्य, पूर्व जन्म या पूर्व इस जन्म के जो पूर्व के कर्म है, डिपेंड करता है दशा अंतरदशा पे कि कितना वो मैनिफेस्ट करने वाला है। और दूसरा कि ये सेल्फ का साल है कि जहाँ आप खुद के ऊपर मेहनत करते हैं और ये तय करते हैं कि आगे की जर्नी कैसी होगी। ये एक नंबर जो राशि है ना, जब व्यक्ता अभिव्यक्ता आप देखेंगे तो अभिव्यक्ता है। दिस इज द बर्थ साइन, जहां से जीवन की शुरुआत होती है। तो एक नए जीवन की शुरुआत, एक नए चक्र की शुरुआत वो 2026 में होने जा रहा है। और ये हम सब के लिए वन और दी अदर वे आप देखेंगे कि सबके लिए 2026 कुछ नया लेकर के आ रहा है। और नया तो हर साल लेके आता है, लेकिन एक नई शुरुआत लेकर के आ रहा है। और यू हैव टू वेट फॉर जस्ट वन एंड हाफ ईयर। जब शनि देव एरीज में चले जाएंगे, वो फाइनल कर रहे हैं, अभी फिनिश कर रहे हैं पाइसिस में, उसकी भी बात होगी कि कैसे इस गोचर को देखना है। एक हमेशा से ये यक्ष प्रश्न रहा है और लोग बताने के बावजूद ये कमेंट करते हैं। खैर, कमेंट में कोई दिक्कत नहीं है कि कहां से देखें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 3 रेफरेंस पॉइंट को अपने दिमाग में रखें। ऐसे देयर आर मल्टीपल रेफरेंस पॉइंट, तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग चीजों के लिए हम इवैल्यूएट करते हैं, बट 3 मेजर है। और उसमें से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है मून। क्यों महर्षि पराशर कहते हैं कुछ समझ में आता तो मून से देख लो, आज वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। लग्न का मतलब होता है जब हम फिजिकल एसेट, फिजिकल बॉडी की बात कर रहे हैं, सेल्फ की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए आपने हेल्थ देखना है और आपको प्रॉपर्टी देखनी है, कार देखनी है, कुछ इस तरह की चीजें जो फिक्स एसेट के रूप में है, वो देखनी हो तो आप लग्न से देखें। आपका मूवमेंट है, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में आप जा रहे हैं, मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, वो आप लग्न से देख सकते हैं कि एक शहर से दूसरे शहर में, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में। जॉब इज डिफरेंट थिंग। मैं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी बोल रहा हूं कि वो लोकेशन चेंज हो रहा है। आप एक मकान से दूसरे मकान में जा रहे हैं, किराए के मकान में, अपना मकान खरीद रहे हैं। ये आप लग्न से देखें। पिताजी की तबीयत कैसी रहेगी, माताजी की तबीयत कैसी रहेगी, बच्चे की तबीयत कैसी रहेगी, उसकी पढ़ाई लिखाई कैसी चलेगी, ये जो चीजें हैं ये आप देखें लग्न से। तो लग्न से अगर कोई गोचर मैं बता रहा हूं, मान लीजिए एरीज लग्न के लिए मैंने बताया कि हाँ ये गोचर ये चीजों के लिए अच्छा है, तो उसमें जो आपको लेना है, जैसे मैंने वेल्थ की भी बात करी तो वेल्थ छोड़ दो। जब मैंने मान लीजिए जॉब की बात करी, जॉब छोड़ दो। और मान लीजिए आप सिंह अरुदा लगना है तो वहां पे आप ये सब काउंट करेंगे। तो आप फिजिकल एसेट के लिए लग्न से देख लिए। उसके बाद करियर के लिए, स्पेशली करियर एंड फाइनेंस के लिए अरुदा लग्न से देखिए। ट्रस्ट मी, अरुदा लग्न से अगर आप गोचर को जब देखना शुरू करेंगे करियर और फाइनेंस के लिए, यू विल गेट द फैंटास्टिक रिजल्ट। इवन यू कैन प्रेडिक्ट, ठीक है, जो नेगेटिव रिजल्ट होते हैं, डेथ वगैरह, दैट इज सर्कमस्टांसेस एंड ऑल दैट फ्रॉम अरुदा। कि संसार में हम नहीं जीते हैं, हमारा अरुदा हमारी आइडेंटिटी जीती है, सोल की जर्नी है। इस बॉडी का कोई आइडेंटिटी नहीं जिसके ऊपर नाम लगा हुआ राजीव, वी आर एस्ट्रो, एक एस्ट्रोलॉजर, आईटी प्रोफेशनल, दिस एंड दैट। ये हमारा अरुदा है, ये हमारी पहचान है जो जी रहे हैं। जिस दिन पहचान चली गई, खत्म, सब कुछ खत्म। तो अरुदा से आप उस लेवल तक का प्रेडिक्शन कर सकते हैं, बट फिलहाल आप करियर और फाइनेंस जो है यहां से देखें। मून क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज मून ये बताएंगे कि जो प्लेसमेंट है वो खुशियां दे रहा है या नहीं दे रहा है। मान लीजिए आपको घर के मामले में खुशी आ रही है, जुपिटर इज 4th फ्रॉम मून, फैंटास्टिक। 5th फ्रॉम मून, फैंटास्टिक। 2nd फ्रॉम मून, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो आपको पता है कि जुपिटर आपको खुशियां दे रहे हैं। और प्रॉपर्टी में आपने देखा कि इस बार मैं बोल रहा हूं कि आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, इसका मतलब सेलिंग में आपको यहां हैप्पीनेस मिल रही है। यू आर एबल टू सेल द राइट प्राइस, या खरीदारी में आपको बढ़िया प्राइस पे आप खरीदारी कर पा रहे हैं। जॉब, मैंने कहा कि जॉब चेंज है और मून से प्लेसमेंट अच्छा है,
ओ फैंटास्टिक, मून से मान लीजिए आपका 10th लॉर्ड का प्लेसमेंट या जुपिटर का 10 से एस्पेक्ट बन रहा है, 10 से कनेक्शन बन रहा है, 5th से कनेक्शन बन रहा है, आपका 12 से कनेक्शन बन रहा है, वो सारी चीजें समझाऊंगा। तो आप खुश हो जाइए कि आपके करियर में जो अभी चेंज आने वाला है वो एक पॉजिटिव चेंज है। सो इस तरीके से अगर आप बाइफरकेट करके देखेंगे ना, तो आपको फिर ये कंप्लेन नहीं रहेगा यार ये मेरे लिए मैच नहीं करता है। दिस वर्क्स ब्यूटीफुली। 80-90% रिजल्ट मैच करेगा अगर आप तीनों को अलग अलग स्केल पे लेकर के और फिर ब्लेंड करने की आप आदत रखेंगे। 2026 में बहुत मूवमेंट नहीं है, बट 2 मेजर प्लैनेट का मूवमेंट है। देखो प्रेडिक्शन तो 3 से होता है और फिर जब हम लोग मंथली आते हैं सन पे या फिर मार्स पे, मैं बीच बीच में, बिकॉज मार्स मंडेल लेवल की एस्ट्रोलॉजी के लिए और देह कारक है तो बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप के लिए, फाइनेंस के लिए वीनस कभी कभी बनाता हूं जब वैसा आता है तो। और कुछ लोग बोलेंगे सर फरवरी मार्च में फिर 5 ग्रह आ रहे हैं, वो अलग से बनेगा, वी आर नॉट। सो मैं अभी जो फोकस मेरा रहेगा शनिदेव, गुरुदेव, राहु, केतु, इन 4 देवों के ऊपर में जो है वो फोकस रहेगा। अब क्या है, राहु केतु जो है उनका कोई ट्रांजिट नहीं है, नक्षत्र लेवल पे चेंज होगा और वो हम लोग नक्षत्र के अलग से वीडियोस में देखेंगे, उसको इवैल्यूएट करेंगे। तो चेंज किसका हो रहा है, शनिदेव का भी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन शनिदेव मिड ईयर में रेट्रो हो रहे हैं, अराउंड जुलाई के एंड में 5 महीने के लिए करीब, हाँ 4.5-5 महीने के लिए वो रेट्रो हो रहे हैं। वो रेट्रो के समय उनका जो पोजीशन रहेगा D9 का वो कैप्रिकॉन का रहेगा, तो कैप्रिकॉन बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट इन द सेकंड हाफ। शनिदेव और कैप्रिकॉन, ओ माय गॉड, वर्क 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 वर्क, जितना करोगे उतना मिलेगा, नहीं करोगे तो पनिशमेंट भी उसी हिसाब से मिलेगा। तो शनिदेव का ये गोचर जो रेट्रो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेजर शिफ्ट आ रहा है वो जुपिटर में आ रहा है। जुपिटर रेट्रो रहेंगे जेमिनी साइन में मार्च के 13 तारीख तक, अगर मैं करूं तो 13-14, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। और उसके बाद फिर जब वो डायरेक्ट हो जाएंगे तो जून के 2 तारीख तक जेमिनी में रहेंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे अपने एक्सॉल्टेशन साइन में, दैट इज कैंसर। लेकिन उसके बाद वो तेजी से चलते हुए अक्टूबर में अराउंड 31 अक्टूबर, डेट पे नहीं, आप प्रेडिक्शन करना सीखे और प्रेडिक्शन सीखे, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। आई थिंक 31 अक्टूबर जुपिटर जो है वो जाएंगे लियो में, और उसके बाद रेट्रो होंगे दिसंबर के मिड में, तो जिसका 15 दिन का अपन छोड़ देते हैं। तो जुपिटर 3 राशियों को टच कर रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन चूंकि लास्ट वाला जो है वो 2 महीने के लिए, नवंबर दिसंबर, तो उसको माइनस करके मेजर फोकस जो है वो जेमिनी और कैंसर के ऊपर रहेगा, और टच जो है वो तो मैं लियो को भी करूंगा। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, कैसे देखते हैं, देखो इन 4 ग्रहों का आपस में नलिफिकेशन बहुत जरूरी है। जैसे शनिदेव अगर नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं तो जुपिटर उसको काउंटर करते हैं, या राहु देव अगर नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं तो जुपिटर उसको कैंसिल करते हैं। जुपिटर के अच्छे रिजल्ट को भी ये लोग कैंसिल करते हैं। तो ये नलिफिकेशन जो है इतना ज्यादा होता है कि हमें बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता और हम सोचते हैं यार एस्ट्रोलॉजर ने कहा था रिजल्ट बहुत बढ़िया नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, जून से पहले आप देखो तो 3 और 11 जेमिनी और एक्वेरियस में जुपिटर और राहु ये एक दूसरे से ट्राइन में रहेंगे। अब ट्राइन में रहने की वजह से प्रॉब्लम क्या है कि ये दूसरे को नलिफाई करते रहेंगे, ना तो जुपिटर का अच्छा रिजल्ट मिल पा रहा है और ना राहुदेव का, क्योंकि राहुदेव का एक्वेरियस का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलना चाहिए मोस्ट ऑफ द लग्नास को, या राशि को, या अरुदा लग्ना को। बट उन्होंने जब से ये गोचर हुआ है एक्सपीरियंस नहीं किया, और मैंने भी एक्सपीरियंस नहीं किया। ऐसा नहीं कि मैं अलग हूं यार, एस्ट्रोलॉजर हूं तो अपना अलग से काम चल रहा है या कुछ अलग से मंत्र मंत्र फूक रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब चोचलेपंती है, उसमें बेकार में ना पड़ा करे कि अलग से कर करके मैं जो है वो लोग दिखाते हैं कि मैंने ये खरीद लिया वो खरीद लिया एस्ट्रोलॉजी से। ईमानदारी से कीजिए, घर चलेगा, जब पैसा जितना आएगा उतना आएगा। बट पब्लिक को जो है ना ये नहीं कहना है कि ये पहन लो तो ये अच्छा हो जाएगा। खैर उस पर तो मेरा ऐसा भी गुस्सा बढ़ा रहता है उल्टा सीधे रिचुअल्स पे। खैर कम बैक टू द टॉपिक, ये नलिफिकेशन हो रहा है। अब सोचो जुपिटर जैसे ही मूव करेंगे कैंसर में, और आपने देखा होगा अक्टूबर के महीने में जब मूवमेंट आया है तो बहुत सारे लोग जिनके चार्ट में पॉजिटिव रिजल्ट है जुपिटर का और राहु देव का, वो ऑल ऑफ अ सडन मैनिफेस्ट करना शुरू हो गया। जॉब चेंज है, गाड़ी है, घर बेचना है, घर लेना है, तो काफी इवेंटफुल रहा है। इवेंट को एनालाइज करो पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि वो अपना एक्सेस से हट रहे हैं, जो इनका जो ट्राइन का कनेक्शन है वहां से हट रहे हैं, 6-8 में जा रहे हैं। इसका मतलब दोनों अपना अपना रिजल्ट देने में सामर्थ रहेंगे। और जो शनिदेव नेगेटिव रिजल्ट दे रहे थे उसको अभी जुपिटर जो है वो काउंटर कर रहे हैं ईयर एंड पे। सेम यही चीज होगा सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में, जब जुपिटर काउंटर कर रहे होंगे शनिदेव को। तो अगर आप गौर से सोचो तो जुपिटर काउंटर हो रहे हैं राहु से फर्स्ट हाफ में,
और काउंटर हो रहे हैं शनि देव से सेकेंड हाफ में, तो पॉजिटिव रिजल्ट नीचे। बट एट द सेम टाइम वो नेगेटिव रिजल्ट ऑफ राहु को भी मिनिमाइज कर रहे हैं और आगे चल के सैटर्न के भी रिजल्ट को मिनिमाइज कर रहे हैं। और यही नहीं, जब शनिदेव रेट्रो होंगे तब भी जुपिटर कैंसर में रह के कैप्रिकॉर्न को देखते हुए उसको नलीफाई करेंगे। सो दिस इज फैंटास्टिक। मतलब जो अगला साल है, फर्स्ट हाफ जैसे मैं बताऊंगा वो देखिए, लेकिन जो सेकंड हाफ है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसमें जो रिजल्ट मिलेगा वो राहु केतु देव का मिलेगा। आई एम सो हैप्पी। अब आप कहोगे राहु केतु देव के रिजल्ट से आप खुश क्यों? क्योंकि यार साल जो है न्यूमरोलॉजी, और मैं वैदिक को भी और न्यूमरोलॉजी ब्लेंड कर रहा हूं, साल एरीज वालों का है, साल लियो वालों का है। और ये दोनों अगर आप देखोगे सूर्य देव को स्पेशली, तो सूर्य देव राहु के साथ यार पितृ दोष है, ये दोष है, बट यू नो नेम एंड फेम, ये दोनों ग्रह मिलकर के इतना बढ़िया नेम एंड फेम देते हैं। फिफ्थ हाउस राहु, फॉलोअर्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो नेम एंड फेम के लिए, और नेम एंड फेम का मतलब क्या होता है कि जॉब में चेंज होगा, प्रमोशन होगा, ऑल दैट यू कैन एक्सपेक्ट, विल सी राशि के हिसाब से। देन केतु देव को देखें, केतु देव भी फ्री फ्लोइंग है, वो भी अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। और केतु भी लास्ट के जो 6 मंथ है कुछ लोगों के लिए जो है वो ऑब्वियसली पीड़ादायी होंगे, जहां ट्राइन वगैरह में होंगे अरुदा के, वो मैं बात करूंगा। बट ओवरऑल राहु देव और का जो रिजल्ट आने वाला है ना, वो फैंटास्टिक रिजल्ट सेकेंड हाफ ऑफ 2026 में आएगा और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। प्लस सन और केतु को जब कंबाइन करेंगे तो आप मेजर राइज प्लस एक स्पिरिचुअल ग्रोथ देखते हैं। तो ये चीजें आप मिलाकर के देखेंगे कि क्या नलीफाई हो रहा है, क्या नलीफाई नहीं हो रहा है। 2026 से मिड से लेके 2027 के मिड तक शादी विवाह के लिए अच्छा समय है। 2027 के मिड, इवन 2020, तो लेट मी पुट इट लाइक दैट, जुपिटर जब लियो में रहे, दैट्स नॉट द बेस्ट टाइम टू मैरी। लोग बोलेंगे यार दृक पंचांग में तो लिखा रहता है, वो एक वेबसाइट है, मैं भी रेफर करता हूं, सब देखते हैं, उसमें तो निकला हुआ है। पंडित जी को पतरा दो, वो भी निकाल देते। पंडित जी पतरा खोले और वो बोले कि यार मान लीजिए 22 नवंबर को डेट है शादी की, तो उनसे पूछो किसके लिए है ये मेरे लिए अगर है तो इट शुड बी माई मुहूर्ता, व्हाई इट इज जेनरिक मुहूर्ता। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही मुहूर्त पे निकले हुए 100 लोग जो गाड़ी लेके निकलते हैं, उनमें से 10 का एक्सीडेंट हो जाता है, 90 का नहीं होता? वाई? अगर ये सवाल अपने आप से पूछोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो मुहूर्त होता है ये लिटरली बहुत जेनरिक होता है, जिसका यूज नहीं है। आपको पर्सनलाइज मुहूर्ता निकालने आना चाहिए, या अपने एस्ट्रोलॉजर से बोलो निकाल के दे। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं? जुपिटर जब लियो में जाएंगे तो सन जो है वो जुपिटर को स्तंभ बना देते हैं। जुपिटर इज विवाह कारक, मैरिज के कारक हैं। अगर जुपिटर आपको ब्लेस नहीं कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, उस साल जो मैरिजेस होंगे, अगर मुहूर्त आपने सही नहीं पकड़ा, उस स्तंभना का जो है वो काउंटर आपने नहीं देखा चार्ट में, देन इट मींस कि आपको प्रॉब्लम होने जा रही है। और ये कब होगा? लास्ट के 2-3 महीने में। और 2027 से 2028 जब जुपिटर जो है लियो में रहेंगे, 12 साल पहले चले जाओ और जाके आसपास में पूछना जिन्होंने शादियां करी थी कि कैसी शादियां रही थी जब पिछली बार जुपिटर सिंहा में थे। इसलिए पर्सनलाइज मुहूर्ता का बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो ये जो है आप शादी के मुहूर्त के लिए मैंने बता दी, क्योंकि बहुत लोग अगले साल में ऑब्वियसली प्लान कर रहे होंगे, तो प्लीज मेक श्योर यू आर टेकिंग राइट मुहूर्ता। अब केतु देव जो है वो 5th हाउस में है, और 5th हाउस में वो फ्री होने जा रहे हैं पूरी तरह से, क्योंकि जुपिटर अगर राहु को काउंटर करते हैं तो ऑटोमेटिक केतु को भी कंट्रोल करते हैं। लेकिन अब वो नहीं होने वाला है। केतु देव 5 महीने 6 महीने एकदम स्वतंत्र होकर के रिजल्ट देंगे। सॉरी, 3-3.5 महीने, जून जुलाई या अक्टूबर के आसपास तो फिर वो सिम्हा में चले जा रहे हैं। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, करीब करीब 4 से 5 महीने फ्री फ्लोइंग रहेंगे। उसके बाद फिर जुपिटर जाएंगे। दैट इज द फैंटास्टिक टाइम, क्योंकि जुपिटर एंड केतु साथ में मिलकर के स्पिरिचुअल प्रोग्रेसेस के लिए बहुत अच्छे हैं। तो 5 महीने अपन केतु के रिजल्ट पे भी बहुत फोकस रखेंगे। तो ये पूरा समीकरण है। और इसी बीच में मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि मुहूर्ता क्या है, कैसे देखना है, नहीं देखना है, कब घर खरीदना है। कैंसर साइन में अगर जुपिटर जाएंगे, बाय डिफॉल्ट वो एनकरेज करते हैं प्रॉपर्टी के लिए, बाय डिफॉल्ट वो एनकरेज करते हैं मंत्रा साधना के लिए, मंत्रा चैंटिंग एंड साधना के लिए, बाय डिफॉल्ट वो एनकरेज करते हैं एस्ट्रोलॉजी के लिए, बाय डिफॉल्ट वो एनकरेज करते हैं बाहर जाने के लिए। और ये साल बहुत कुछ ऐसा दिखाने वाला है। शनि देव अभी फ्री है, लेकिन जैसे ही जुपिटर उनको काउंटर करेंगे, ये जो एक्सेस है 4 और 12 का,
इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आने वाली है, ट्रस्ट मी, बिकॉज इन ट्राइंगल कनेक्शन दे विल फॉर्म लाइक काइंड ऑफ धर्म कर्म अधिपति योगा। तो सेकेंड हाफ ऑफ 2026 इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो आपके घर में होगा, ऑफिस में होगा, प्रेम प्रलाप में होगा, ऋण की जगह से होगा, कहां से होगा, इन लॉज के यहां होगा, मामा घर के यहां होगा, वो सब इंडिविजुअल राशि और लग्न के लिए, अरुदा लग्न के लिए देखेंगे। तो ये हो गया एक समरी ओवरव्यू। अब हम लोग इंडिविजुअल को इवैल्यूएट करेंगे। सैजिटेरियस लग्न, राहु के थर्ड हाउस का रिजल्ट नहीं मिला। थर्ड हाउस राहु उपचया, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जुपिटर भी नलीफाई क्यों है, जुपिटर भी अपना रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। सैटर्न फोर्थ हाउस में बैठ करके बीमारी को लंबी लेकर के चल रहे हैं। अगेन ये सारी चीजें आपके लाइफ में फर्स्ट हाफ में दिख रही हैं। आप स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या सोशल मीडिया पे हो तो भी आप स्ट्रगल कर रहे हो। रिलेशनशिप में आपको चैलेंजेस आ रहे हैं क्योंकि वहां जुपिटर अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे। सैटर्न आपके फोर्थ हाउस को एफ्लिक्ट किए हुए, एफ्लिक्ट इन द सेंस फोर्थ हाउस में बैठ के रिकवरी को स्लो डाउन कर दिए। सेवेंथ एस्पेक्ट से आपके वर्क प्लेस पे परेशान आप होके, मतलब आप फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में परेशान रहेंगे। देन यही सैटर्न 10th एस्पेक्ट से आपको अपने ऊपर भी काम करने के लिए बोल रहे हैं, जो कि आप काम नहीं कर पा रहे हैं। जुपिटर के एस्पेक्ट के बावजूद सैजिटेरियस, एक वीडियो भी बहुत पहले मैंने बनाया था कि काफी प्रेशर में सैजिटेरियस अभी है, एंड दैट यू कैन चेक कि सैजिटेरियस क्यों प्रेशर में है। केतु के 9th हाउस में होने की वजह से ट्रैवल में भी आपके चैलेंजेस आते हैं, बट दिस इज रियली गुड टाइम फॉर हायर नॉलेज, टू गेन द नॉलेज एंड ऑल। दिस इज द गुड टाइम टू गो एंड फाइट द क्लैशेस। जब आप किसी के साथ मनमुटाव होता है, कोर्ट केस अगर करना चाहते हैं, उन सब चीजों के लिए बढ़िया है। इस टाइम में दिख रहा है कि व्यक्ति जो है वो प्रॉपर्टी लेने के लिए लोन ले सकता है। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर प्रॉपर्टी लेने के लिए लोन ले सकता है। जैसे ही सैजिटेरियस, अच्छा बिफोर वी गो टू द सेकेंड हाफ, मदर फादर के हेल्थ को लेकर के आपको थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि फादर के 7वें 8वें में एफ्लिक्शन है, मदर के 1st एंड 6th एंड 12th में एफ्लिक्शन है। तो मदर फादर दोनों के हेल्थ को लेकर के आपको सचेत रहने की जरूरत है। जब आप ट्रैवल भी कर रहे हो तो वहां आपको सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि ट्रैवल में आपको चैलेंजेस बहुत आ रहे हैं, और ट्रैवल हद से ज्यादा आपका शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल लाइक एनीथिंग, और ये पिछले साल के मई के बाद से बढ़ा हुआ है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल। इंडिया के अंदर आप अगर इंडिया में देख रहे हैं तो इंडिया के अंदर आप काफी भ्रमण कर रहे हैं, और वो कभी फ्रूटफुल होता है, कभी नहीं होता, डिपेंडिंग ऑन द स्मॉल ग्राहस की कब वो आकर के सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे ही आप सेकेंड हाफ में जाएंगे, दिस इज द फैंटास्टिक टाइम फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ, फॉर अकल्ट साइंसेस, फॉर एस्ट्रोलॉजिकल ग्रोथ, एस्ट्रोलॉजी में ग्रोथ के लिए, रिसर्च में ग्रोथ के लिए, अदर्स मनी के एक्सेस के लिए, इन लॉज से रिलेशनशिप के लिए, और आपके मैरिज के सस्टेनेंस के लिए। This is going to be fantastic time. Jupiter moving to the 8th house. Also Jupiter is nullifying Saturn. इसका मतलब आपके हेल्थ की रिकवरी सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में शुरू होगी। राहु फ्री फ्लोइंग हो जाएंगे। 3, 7, 11 से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, सोशल मीडिया, सोशल सर्कल में नेम फेम होना, पैसा आना, लॉट ऑफ मनी आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट द स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। और आपका 5th हाउस ऑफ फॉलोअर्स के गेन के घर में बैठे हुए हैं। प्रॉपर्टी जो आपसे नहीं बिक रही थी वो प्रॉपर्टी बिक जाएगी, एंड यू विल बी मेकिंग मनी। All these good results Sagittarius के लिए second half of the year is going to be fantastic year for them. Keep eye on the second half. ठीक है, माँ बाप के हेल्थ में कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं आ रहे हैं, नो डाउट। बहुत ज्यादा वहां पे नलिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, सिर्फ सैटर्न का नलिफिकेशन हो रहा है। राहु केतु फिर भी जो है वो गलत घर पकड़ के बैठे हुए हैं, वहां आपको प्रॉब्लम आ रही है। बाकी रेस्ट जितनी भी चीजें हैं, करियर स्टैंड पॉइंट से, ऑल ऑफ अ सडन जॉब मिलना, जॉब में गेन, कर्मा में गेन होना, शेयर मार्केट से प्रॉफिट होना, प्रॉपर्टी खरीदना, गाड़ी खरीदना, मतलब क्या और क्या चाहते हैं। लेकिन ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सैजिटेरियस ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान पिछले एक साल से। सेकेंड हाफ ऑफ 2026 इज गोइंग टू बी रियली गुड फॉर सैजिटेरियस। कैप्रिकॉर्न, राहु के सेकंड और केतु के 8th, सैटर्न 3rd एंड जुपिटर 6th। सबसे पहली चीज कि भाई आपके हेल्थ में जो बीमारियां आपको पता चलेंगी 2026 के फर्स्ट हाफ में, दिस इज द अपॉर्चुनिटी जुपिटर इज गिविंग कि जाओ जाकर के इलाज कराओ और ठीक हो जाओ। यहां तक कि बहुत सारे लोग जो हिडन एनिमीज थे, जुपिटर विल इंश्योर कि वो बाहर आ रहे हैं, और आपको वहां पे पता चल रहा है कि कौन आपका दुश्मन है, कौन आपका दुश्मन नहीं है। जुपिटर और राहु के ट्राइन में होने की वजह से 2, 6 और 10 पूरी तरह से एक्टिव है। टाइम टू चेंज द जॉब एंड ऑल, टाइम टू बाई द प्रॉपर्टी, टाइम टू इन्वेस्ट द मनी इन प्रॉपर्टी। देखो, मैं अभी, अगर आप शेयर मार्केट की बात करोगे
वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए, चूंकि केतु बैठे बैठे हैं 8th हाउस में, तो SIP वगैरह अगर आप स्टार्ट करते हो तो दैट इज द रियली गुड टाइम। तो जॉब चेंज के लिए, प्रॉपर्टी के लिए और SIP करने के लिए यह अच्छा टाइम है। सैटर्न का थर्ड हाउस से रिलेटेड जो भी आपका कर्मा है, ट्रैवल है, शॉर्ट डिस्टेंस है, ब्लॉगर है, वो सारी चीजें एक्टिवेट हो रही हैं। आप लिटरली फर्स्ट हाफ में प्रॉपर्टी सेल करके पैसा बना पा रहे हो। अगर आप सेलिंग करना चाहते हो, सैटर्न विल सपोर्ट दैट। राहु इज सपोर्टिंग 11th फ्रॉम देयर, गेन दिखा रहे, तो परचेज और सेल दोनों ही एक्टिवेटेड है, डिपेंडिंग ऑन कि आपके चार्ट का योग क्या बता रहा है। माता पिताजी के हेल्थ को लेकर के बहुत ज्यादा आपको परेशान रहने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत सबके साथ चलता है। ट्रैवल के समय में डिले हो सकता है, और ट्रैवल में एक रिस्क रहेगा कि जब कभी भी मार्स, अगेन आई रिपीट, जब कभी भी मार्स 4, 8, 12 घर से आपके गोचर कर रहे हो तो केयरफुल रहिएगा, एक्सीडेंट के चांसेस रहेंगे। अदरवाइज हेल्थ में एक सर्जरी, जिनके चार्ट में है सर्जरी एक दिख रही है तो वो भी है, अदरवाइज जुपिटर इज टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। जैसे ही आप सेकेंड हाफ ऑफ 2026 में जाते हैं, दिस बिकम्स ब्लेसिंग फॉर यू, बिकॉज जुपिटर 7th हाउस में बैठे हैं और सैटर्न के साथ नलिफिकेशन से ज्यादा दोनों का संबंध बहुत न्यूट्रल है, तो दोनों ही अच्छा रिजल्ट देने लगते हैं। तो 7th हाउस में रिलेशनशिप को लेकर के 3, 7, 11 में लॉट ऑफ लाइक आई से जो सोशल मीडिया पे हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल है, कॉन्ट्रैक्ट का जॉब करते हैं, फ्रीलांसिंग का जॉब करते हैं, राइटिंग का काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा। बहुत सारे लोग को तो टीचर की नौकरी मिल जाएगी, कैप्रिकॉर्न वाले। बहुत सारे लोग बैठे बैठे टीचर बनना चाहेंगे और बन भी जाएंगे। सोशल सर्कल में आपका बहुत ज्यादा, जिसको बोलते हैं औदा बढ़ना, पैसा आना, ऑल ऑफ अ सडन यू विल सी कि आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ गया। ठीक है, राहु सेकंड हाउस में बैठे हैं, आपको तो रखने आता नहीं है, पॉकेट नहीं है राहु के पास, तो बेहतर है कि शेयर मार्केट में लगा दीजिए, जहां वर्चुअली आप पैसा देखिए और खुश हो जाइए। बट जुपिटर का ये मूवमेंट काफी कुछ आपके चार्ट में पॉजिटिव चेंज लेकर के आ रहा है, दैट इज द बेस्ट थिंग। लग्न को देख रहे हैं, आपका हेल्थ ठीक हो रहा है। 11th हाउस को देख रहे हैं तो आप स्ट्रैटेजिक हो जा रहे हो। आप जो खर्च भी कर रहे हो बहुत सोच समझ के खर्च कर रहे हो। आपका फॉरेन ट्रैवल है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है, तो सेकंड हाफ इज रियली गुड फॉर कैप्रिकॉर्न। You should enjoy this time and utilize this time. Go and buy property. जुपिटर अर्गला दे रहे हैं 4th हाउस को, और 4th हाउस को, मित्र की राशि को वो अर्गला दे रहे हैं, एक्सॉल्टेड जुपिटर। यू विल नॉट फाइंड सच टाइम इन जनरल, गोचर के स्टैंड पॉइंट से। अगर फिर वही बात है कि दशा और योग नहीं है तो फिर क्या, योग और दशा नहीं है तो क्या करेंगे, बट गोचर ये बता रहा है कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है। दिस इज लाइक 2026 कैप्रिकॉर्न के लिए। एक्वेरियस लगना, एंड अगेन ये जो लगना है मुझे बहुत प्रिय है, और उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि ये स्कॉर्पियो और एक्वेरियस लोग परेशान बहुत होते हैं कि मेरा एक्वेरियस लगना है, और बहुत से लोग डराते भी हैं, अरे तुम्हारा एक्वेरियस है सब खत्म हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, न उनके आने की खुशी न उनके जाने का गम। एक्वेरियस वैसा ही है भाई, वो सैटर्न का है, राहु का है, आए भी और गए भी। तो ऑब्वियसली सामने जो है वो राशि सन की है, तो रिलेशनशिप में चैलेंजेस रहते हैं, बट दिस इज गुड, क्योंकि आप एट द एंड ऑफ द डे वी आर हियर टू कैंसिल द कर्मा। 2025 के जब फर्स्ट हाफ में आप देखोगे, राहु केतु का एक्सेस 1-7 पिछले 6 महीने से, और अगला जो 6 महीना है 2026 के मिड तक काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव रहा है। रिलेशनशिप में बहुत चैलेंजेस रहे हैं, आप सेल्फ ऑब्सेस्ड भी रहे हो, तो थोड़ा सेल्फ ऑब्सेशन कम करो, सारा फोकस अपने ऊपर नहीं होना चाहिए। दैट्स नॉट अ गुड थिंग। रिलेशनशिप में जब आपको मार पड़ती है तब आप अपने स्पाउस के पास जाके बोलते हो ठीक ही था जी, या ठीक ही कह रही थी, समथिंग लाइक दैट। सो ये फोकस थोड़ा हटाने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, जो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। अब जुपिटर आपके हेल्थ को ध्यान रखे हुए, नो डाउट, बट चूंकि ब्रेन आपका कंटिन्यूअसली काम कर रहा है और आप बहुत ज़्यादा आइडियाज़ के साथ काम कर रहे हो, तो ड्रेन आउट भी आप बहुत जल्दी हो जा रहे हैं, विच इज़ इम्पैक्टिंग योर हेल्थ। बोली जो आपकी रफ हो गई है, ड्राई हो गई है, उसको थोड़ा संभालने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है। प्लस घर पे आपकी समस्या चल रही है फैमिली वालों से, या जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे वास्तु दोष होगा। मोस्ट ऑफ द पीपल दैट यू विल सी, जो अगर पिछले 1 साल में घर आपने चेंज किया है तो वहाँ पे आपको वास्तु दोष होगा। जो पिछले 8-9 महीने में जिन्होंने घर परचेज़ किया वो रिग्रेट भी कर रहे होंगे कि यार हमने ज़्यादा प्राइस पे प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली। ये सारी चीज़ें चल रही होंगी, बट व्हाट इज़ द गुड थिंग अबाउट द फर्स्ट हाफ ऑफ 2026? अगर आप मान लीजिए प्रेम की बात करें, बहुत बढ़िया टाइम है। रोजनी की बात करें, बहुत बढ़िया टाइम है। अगर आप नई नौकरी अगर तलाश कर रहे हैं, दिस इज़ फैंटास्टिक टाइम। विदेश जाना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा है। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है।
प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि सेल्फ फोकस होने की वजह से आप इतने आत्ममुग्ध हो जाएंगे, और मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, चार्ट में अगर कनेक्शन राहु का फर्स्ट हाउस से बन रहा है और गोचर में है तो आत्ममुग्धता आएगी। आप खुद के बारे में खुद मैं के चक्कर में लगे रहेंगे, तो वहां आपको थोड़ा बचने की जरूरत है। लैंडेड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए, पुराने प्रॉपर्टी में, वो भी फर्स्ट हाफ में नहीं, सेकंड हाफ में उस पर हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट हाफ में कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट हाफ पैसे को पकड़ करके बैठे रहिए। अगर आप शेयर मार्केट में हैं तो ट्रस्ट मी, जो पिछले 6 महीने में आपने लगाया होगा 2025 के लास्ट में, लॉन्ग टर्म में ये बहुत फायदा देने वाला है। इवन 2026 के फर्स्ट हाफ में जो पैसा आप लगाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए, इट्स गोइंग टू बी फैंटास्टिक। सो मेरा जो सजेशन होगा कि शॉर्ट टर्म एकदम ना खेलें, दूर रहें शॉर्ट टर्म से। राहु आपके माइंड को अफ्लिक्ट करेंगे और चाहेंगे कि आप शॉर्ट टर्म खेलें, लेकिन मेरा सजेशन लॉन्ग टर्म को लेकर के होगा। अब मैरिज के लिए गेन ऑफ मैरिज है, केतु कुलस उन्नति है, लेकर के आते हैं, और दिस इज द टाइम टू गेट मैरिड, दिस इज द टाइम फॉर प्रोजेनी टू गेट द बेबी। सो कुलस उन्नति के दोनों जो रूप है ना, कि शादी करा के बच्चा होना, उसको फुलफिल करने के लिए केतु जब 7th में हो या 7th से जा रहे हो, अक्सर हाँ कंसल्टेशन में सुनता हूँ, सर मेरा केतु 7th में शादी नहीं होगी। मैंने कौन, किस बेवकूफ़ ने कर दिया, या शादी होगी तो खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी, टूट जाएगी। मैंने बोला ये इतना जेनरिक स्टेटमेंट करोड़ों करोड़ लोगों के लिए एक बार में लोग जारी करता है, ये ठीक नहीं है। बार बार इसीलिए क्लॉज लगाता हूं कि योग होना चाहिए, दशा होना चाहिए। इतनी निगेटिविटी फैला करके डरा के आप पैसा तो ले सकते हैं, बट आप ज्योतिष के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। ट्रैवल आपका बढ़ रहा है, माताजी पिताजी के हेल्थ में स्पेशली, एक तो पिताजी को कोर्ट केस में फायदा होने वाला है, लेकिन हेल्थ स्टैंड पॉइंट से पिताजी के पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, माताजी के हार्ट को लेकर के थोड़ा इश्यू हो सकता है। सो वो दोनों एरिया पिताजी के और माताजी को आपको थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। जैसे ही आप सेकेंड हाफ में एंटर करेंगे, यू आर ब्लेस्ड दो चीजों के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए और जॉब में मेजर चेंज, रिस्पॉन्सिबल काम और पैसा पाने के लिए। सो प्रमोशन मिल जाएगा, नई नौकरी मिल जाएगी आपको अगर आप ढूंढ रहे हैं तो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दिस इज गोइंग टू बी द फैंटास्टिक टाइम। बट वहीं पे पेट का आपका प्रॉब्लम जो है ऑल ऑफ अ सडन बढ़ने वाला है। जंक फूड ना खाएं, अलाय बलाय खाना खाएंगे तो प्रॉब्लम आपको होगी। और मैं बहुत सिंपल जो गांव देहात की लैंग्वेज में बोल रहा हूं कि उल्टा सीधा खाना आप इस समय खा रहे होंगे। प्लीज कंट्रोल योर सेल्फ, अदरवाइज जो पेट में आपको पीड़ा होगी वो सर्जरी तक लीड कर सकती है। क्योंकि जुपिटर 6 में जाते हैं तो बीमारी निकाल के लाते हैं। आप खा रहे हैं 6 महीने से तो निकाल के ले आएंगे सेकंड हाफ, या 1 साल से खा रहे हैं तो सेकंड हाफ में। बट करियर स्टैंड पॉइंट से, और बहुत सारे लोग जिनके की रिलेशनशिप में चैलेंजेस चल रहे थे वो कोर्ट केस में जाएंगे और उनके फेवर में बाद में रिजल्ट आएगा। जो विदेश जाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, नौकरी के लिए जो बाहर अप्लाई करना चाहते हैं, दिस इज द फैंटास्टिक टाइम। ये टाइम है लोन लेकर के प्रॉपर्टी परचेज करने का। कौन सी प्रॉपर्टी? या तो पुराना मकान या जमीन खरीदने का। लैंडेड प्रॉपर्टी के लिए दिस इज गोइंग टू बी दी बेस्ट टाइम, आप खरीद सकते हैं। अगेन माताजी पिताजी के हेल्थ को लेकर के बहुत परेशानी है। आपके पिताजी का प्रमोशन हो सकता है, प्लस उनका वर्क प्लेस चेंज होगा, तो प्रमोशन भी होगा और उनका ट्रांसफर भी होगा। तो दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड हाफ फॉर एक्वेरियस। पाइसिस लगना के लिए अभी जब से सैटर्न का गोचर हुआ है तब से आप परेशान हैं अपने हेल्थ को लेकर के, अपने वर्क प्लेस को लेकर के। ये आपके लिए मुश्किल खड़ा कर रहा है। जुपिटर कोशिश कर रहे हैं उसको नेगेट करने के लिए, फिर भी आपको डे टू डे चैलेंजेस, वर्क प्लेस में बहुत ज्यादा आपको वर्कलोड मिला हुआ है, एंड दैट विल कंटिन्यू फॉर अनदर 6 मंथ। जो विदेश जाना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहते हैं, जो प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, फर्स्ट 6 मंथ इज फॉर यू। खास करके अगर आप कोई प्लॉटेड डेवलपमेंट, जो प्लॉट्स होते हैं, या फिर आप फ्लैट्स वगैरह रेंट पे लोन पे लेना चाहते हैं, ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन वर्क प्लेस पे यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि चीज़ें आपके लिए बदलने जा रही, नहीं, अभी नहीं बदलेंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जस की तस बनी रहने जा रही है और आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पा रहे हैं। दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पा रहे हैं। राहु का 12th हाउस में होने की वजह से आप मोबाइल वगैरह जो बहुत ज़्यादा ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ पे आपको तकलीफ होने वाली है। वहाँ पे आप कोशिश करेंगे कि साधना करें। अगर मंत्रा नहीं कर पाते तो कम से कम 5-10 मिनट का मेडिटेशन कर लें। विदेश जाने के लिए अच्छा है, लेकिन माइंड डिस्टर्बेंस के लिए भी उतना ही अच्छा है, अच्छा खराब जो भी समझ लें। हेल्थ में ऑल ऑफ अ सडन आप, खास करके बहुत सारे पाइसिस वालों को किडनी फिल्टरेशन के इश्यूज आ सकते हैं, तो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। प्लस आप अभी स्पाउस में लगे रहेंगे, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी है मैरिटल रिलेशनशिप में। जैसे ही ये सेकेंड हाफ में एंटर होंगे हम 2026 के, पाइसिस के लिए जुपिटर और सैटर्न का ट्राइन, 1-5-9 का ट्राइन, मतलब हेल्थ की रिकवरी दिख रही है।
राहु फ्री फ्लोइंग हो करके आपको 12th का रिजल्ट दे रहे हैं और अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, विदेश भी लेके जा रहे हैं। पांचवें हाउस में, पांचवें भाव में जुपिटर आकर के आपको फॉलोअर्स दे रहे हैं, नई नौकरी दे रहे हैं, वहां से एस्पेक्ट करके आपको ट्रैवल करा रहे हैं, दूर देश लेकर के जा रहे हैं, प्लस पैसा दे रहे हैं। लॉट ऑफ मनी इनफ्लो दैट यू कैन एक्सपेक्ट पाइसिस। केतु का 6th हाउस में अलोन हो जाना इज द इंडिकेशन कि दैट यू आर गोइंग टू चेंज द जॉब। तो 2026 जॉब चेंज के लिए पाइसिस वाले रेडी रहे। मोस्ट ऑफ द पीपल विल चेंज जॉब इन 2026। जुपिटर का हटना, 10th एस्पेक्ट सैटर्न का कर्म हद से ज्यादा बढ़ जाना, जुपिटर का वहां से बैलेंसिंग एक्ट खत्म हो जाना, केतु का कहना कर्मा इज डन, लेट्स मूव ऑन। क्योंकि सैटर्न का 10th एस्पेक्ट केतु के ट्राइन पे पड़ रहा है, इट्स अ काइंड ऑफ श्राद्ध योगा। यू विल फील दैट पेन 14 सप्ताह होते होते, और जिनका 14 महीना पूरा हो गया, चलो यार हो गया, आई एम डन, दिस इज गोइंग टू हैपन। आप फैमिली में देखोगे, जो खास करके जो लोग मैरिड हैं, प्रोजनी के लिए टाइम बहुत अच्छा है। बहुत से लोग प्रॉपर्टी इसलिए खरीदेंगे क्योंकि उनको रेंट पे लगाना है, और सही में ये प्रॉपर्टी खरीद के रेंट पे लगाने का टाइम है। और मैं बार बार हर एक लगना में देख रहा हूं कि कहां से किस तरह की प्रॉपर्टी आ सकती है। उसके पीछे का रीजन क्या है कि आने वाले कुछ साल प्रॉपर्टी के लिए, गोल्ड एंड प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट 2026 के बाद जो एक साल स्थिर होगा, बहुत लोगों को नुकसान भी होगा। और वो अलग से जो 2026 का मंडेन लेवल की जो वीडियो बनेगी, उसमें आप सुनना इस चीज को लेकर के, या अगर पहले रिलीज होगा तो आप सुन चुके होंगे, आई डोंट नो कि ये रिलीज कब होगा। सैटर्न अभी आपको ट्रैवल में परेशान करने वाले, 3rd एस्पेक्ट से 3rd हाउस को देख रहे हैं, आपका करेज भी गिरेगा। बहुत जो करेजियस काम है वो नहीं कर पाएंगे। बहुत, जैसे मान लीजिए आप राइटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, आप ट्रैवल पे जाना चाहते हैं, ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, उसमें आपको समस्या आएगी। कोशिश कर रहे हैं जुपिटर नलीफाई करने का, 3rd से 3rd में बैठे भी हैं, तो कुछ हद तक सपोर्ट देंगे, लेकिन फिर भी डर बना रहेगा। बेस्ट थिंग इज दोज हु वांट्स टू गेट मैरिज, जिनका कि मैरिज में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा था कि यार शादी नहीं हो रही है, पाइसिस वालों का सैटर्न का 7th एस्पेक्ट पड़ रहा है, बहुत डिले हो रहा है। क्योंकि 7th से 11th में जुपिटर बैठे हुए हैं, गेन ऑफ द मैरिज दे रहे हैं और सैटर्न को नलीफाई कर रहे हैं, दिस इज टाइम टू गेट मैरिज। राहु वहां बैठ करके ऑलरेडी पार्टनर की एंट्री करा रहे हैं। राहु के 12th हाउस से पार्टनर की एंट्री एक बहुत सिंपल इंडिकेशन है, इट्स गोइंग टू बी हाईली कार्मिक रिलेशनशिप। और कार्मिक रिलेशनशिप में जनरली ये देखा गया है कि उठापटक ज्यादा होती है, लेकिन शादी आपके कार्ड में दिख रही है। और जो लोग शादीशुदा है उनके लिए ये बेबी प्लान करने का टाइम है, दिस द फैंटास्टिक टाइम। माताजी पिताजी के मामले में आपके पिताजी का हेल्थ थ्रू आउट रिस्क पे रहेगा, उनको सही से इलाज नहीं मिल पाएगा। तो आपको जो ध्यान देना है वो पिताजी को, खास करके पेट का एरिया और हार्ट का जो एरिया है वो ऑलवेज एट रिस्क। एंड व्हेन आई से ऑलवेज, इट्स कंप्लीट 2026। फर्स्ट हाफ में तो फिर भी जुपिटर कुछ हद तक मैनेज कर रहा है, सेकंड हाफ ही इज लीविंग राहु इन द 4th फ्रॉम 9th हाउस। दैट्स नॉट द बेस्ट टाइम, बिकॉज उसमें रिकवरी बहुत मुश्किल होती है, गलत दवाएं चलती हैं, मेडिसिन इवन रिएक्ट भी करता है। सो पाइसिस वाले पिताजी के हेल्थ को लेकर के केयरफुल रहिए। माताजी वेल्थ एक्यूमुलेशन का टाइम है एंड ऑल दैट, उसमें कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इवन कि आपके प्रॉब्लम आपके छोटे भाई बहन को होगा करियर में जाकर के। जो बड़े भाई बहन है उनके लिए अच्छा है। मान लीजिए कि आप 25-26 साल के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बड़े भाई बहन कोई है तो उनकी शादी की अगर सोच रहे हैं बड़ी बहन की, तो शादी उनकी हो जाएगी। शादी होने के लिए बहुत अच्छा योग है। अपने एनिमी से बच के रहें। 6th हाउस केतु गोचर, 1.5 साल के लिए आप कॉन्फिडेंट है, अच्छा बीमारी से निपट लेंगे, अच्छा एनिमी से निपट लेंगे, अच्छा लोन लेके चुकता कर देंगे। दिस ओवर कॉन्फिडेंस विल लीड टू द कॉन्फ्लिक्ट, जहां आपको पराजय मिलेगी। केतु के साथ समस्या यही है, सच्चाई है कि केतु उस भाव को जब टच करते हैं तो पहले की वो सारी चीजें एक्टिवेट करती हैं जहां आपको कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैं तो ये सब कुछ जानता हूं, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं, आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं और वहीं पे केतु आपकी पिटाई करते हैं। तो इस ओवर कॉन्फिडेंस से बचे कि एनिमी से हम निपट लेंगे और बीमारी से हम निपट लेंगे, नहीं, प्लीज उसका प्रॉपरली इलाज कराएं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके मार्च और अप्रैल का जो महीना है 2026 का, वहां एनिमी से बहुत चैलेंजेस आएंगे, तो वहां आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। तो ये पाइसिस का ओवरऑल हो गया। राशि अरुदा और मून से जो आप अपना अपना देखते हैं कि क्या है, रिजल्ट कैसे आएगा नहीं आएगा। एक मैं इसमें सलाह देने की मतलब मेरी कोशिश है कि मैं आपको सलाह दूं, और अगर आप उसको मान पाए तो बहुत बढ़िया है। जुपिटर इज गोइंग टू कैंसर। जुपिटर दान के मालिक है और वो 12th हाउस है, तो ये चाहते हैं कि आप दान करो। और वो 4th हाउस में गए हुए हैं जो मून का साइन है, मून फूड जानते हैं। इस साल आप सबसे रिक्वेस्ट है, एंड एज ए ह्यूमन एज एन एस्ट्रोलॉजर दोनों, और ये रेमेडी भी है, आप जिस लेवल पे हैं, 10 रुपए कमाते हो या लाख रुपए कमाते हो,
उसका एक सर्टेन परसेंटेज निकाल के 0.01% उतने का आप खाना बनवा लें। और जो लोग अंडर इनकम ग्रुप के हैं, जो नहीं उतना साधन नहीं है, मेक श्योर कि आप भंडारा अरेंज करें। 100 लोगों को खिलाएं, 10 लोगों को खिलाएं, 1 लोगों को खिलाएं, लेकिन 1 लोग को खिलाएं, लेकिन खिलाएं जरूर। ये साल अगर ये आप काम करते हैं तो ट्रस्ट मी, सेकंड हाफ ऑफ द ईयर यू विल बी ब्लेस्ड विद जुपिटर। डू दैट। और मैंने किताब में भी कहा है, मैं बार बार ये चीज कहता हूं कि जब आप ये दोनों किताब पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें मैंने ऐसे एक सटल वे में कही हैं कि आप क्या कर सकते हो अपने जीवन को बेहतर करने के लिए। उसमें सबसे जो पहली और आखिरी चीज है वो है अन्नदानम। सो दिस इज द ईयर। जो पढ़ा रहे हैं वो विद्या दान करें और अच्छे मन से करें। जब जुपिटर एग्जॉल्ट हो जाए ना तो व्यक्ति को साधना करनी चाहिए। प्रॉपर्टी वगैरह तो अपनी जगह पे, क्योंकि जुपिटर लाइक्स डूइंग साधना व्हेन ही इज इन कैंसर। तो वो साधना कीजिए, आपको मजा आएगा उसमें। बाकी तो 26 का जो वीडियो आएगा मंडे एस्ट्रोलॉजी पे, उस पर भी आप बहुत चीजें अपने बारे में जान पाएंगे। शेयर मार्केट, एक्टर एक्ट्रेस, लड़ाई झगड़ा, जो कुछ भी होता है देश के लेवल पे, उस पर बात होगी। उसके अलावा जो बाकी गोचर के जो वीडियोस जो नक्षत्रा लेवल पे हो या जो छोटे ट्रांजिट हैं, जो जरूरी लगता है मुझे, मैं बनाते रहता हूँ। और जो रेगुलर लर्निंग पर्पस के वीडियोस हैं उनको जरूर देखा कीजिए। देखिए एजेंडा क्या है मैं आपको बता दूं। यूट्यूब के बगैर भी अपना दाना पानी चल रहा था, लोग जानते हैं, कंसल्टेशन क्लासेस चलते रहते हैं। यूट्यूब पे मेरे आने का पर्पस ये है कि एक एस्ट्रोलॉजी को इस लेवल पे लेके जाया जाए कि हर कोई जो है इतना जरूर समझ जाए, वो कंसल्टेशन ले, वो क्लासेस करे, बट इतना जरूर समझ जाए कि किसी से चीट ना हो। किसी ने चार्ट देख के कह दिया कि यार इसको लाखों की पूजा की जरूरत है। व्हेन आई सॉ दैट चार्ट आई वाज सरप्राइज। तो उस लेवल पे आप ना जाए। और इसीलिए मेरी कोशिश है कि साधारण भाषा में, गांव देहात जो हम लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में, ना हिंदी ना इंग्लिश, पूरी मिक्स होती है, आप तक ये मैसेज पहुंचाऊं कि आप इसको सीखें बेसिक से, और उतना जरूर जान लें कि कोई आपको ठग के ना जा सके। चलिए, आपको अगर अपना सेक्शन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और बाकी लोग जो है घर में जिनका आप जानते हो लगना वगैरह पर, उनका भी देखें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बने रहिए वीआर एस्ट्रो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।